हेलो एंड वेलकम गाइस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। हमने अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत से रूल समझे हैं और आज का ये वीडियो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आखिरी वीडियो है। इसके अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल बचे हुए हैं उन सभी रूल को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 18th नंबर वाला रूल क्या कहता है, जो कलेक्टिव नाउन्स होती है ना वो अपने साथ कौन सी वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। जैसे पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ, फ्लीट, सिनेरी, मॉब, क्राउड। तो मॉब किसे बोलते हैं, जो गुस्से वाली भीड़ होती है ना उसे बोलते हैं मॉब। तो ये जो वर्ड होते हैं ना जो कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं, यानी कि ग्रुप में किसी चीज को बताते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में है, कलेक्टिव है, तो उनको तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जो कलेक्टिव नाउन वर्ड्स होते हैं ना उनके साथ वर्ब कौन सी आती है, तो उनके साथ वर्ब आती है सिंगुलर वर्ब आती है। तो चलिए इन सब में सिंगुलर वर्ब फिल करते हैं। देखिए द क्लास गोइंग फॉर पिकनिक, जो क्लास होती है वो क्या होती है, स्टूडेंट का ग्रुप होती है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसके साथ वर्ब कौन सी होगी यूज, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो इज इसके साथ सिंगुलर वर्ब अपन ने फिल कर दी, ठीक है। द आर्मी ऑफ इंडिया वेरी स्ट्रोंग, आर्मी आ रहा है, आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो फिल करते हैं। वर्ब कौन सी आएगी भाई, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इज, एम और आर में से इज यहां पर अपन भर देते हैं। हिज फर्नीचर ओल्ड एंड ब्रोकन, इज, एम और आर इसमें से फिल करना है अपन को। तो कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब फिल कर दी जाएगी। द पब्लिक a right to know how the money is spent, पब्लिक आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आएगी। हैज या हैव में से फिल करना है। कौन सी वर्ब सिंगुलर है, हैज या हैव में से, हैज सिंगुलर है, तो फिल कर देते हैं यहां पर हैज, ये लीजिए। अब देखिए पांचवा रूल क्या कहता है। जब हमने कहा कि आर्मी, अगर आर्मी आता है लिखा हुआ यानी कि कलेक्टिव नाउन आता है तो वहां पर वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन आर्मीज लिखा हुआ है और दो कंट्री आर्मी बताई जा रही है, दो कंट्री की, तो वहां पर वर्ब प्लूरल हो जाएगी। जैसे द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एट द बॉर्डर, तो अब यहां पर आर आएगा, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि यहां पर वर्ब प्लूरल आएगी। देखिए अगर आर्मी लिखा हुआ, किसी एक कंट्री की आर्मी की बात कर रहे हैं अपन, तो वहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन हम दो कंट्री की आर्मी की बात कर रहे हैं तब वहां पर वर्ब प्लूरल हो जाएगी। देखिए रूल नंबर 18 से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट निकल के आते हैं। जैसे एक ये है पुलिस, पीपल एंड केटल। केटल क्या होता है, मवेशी होते हैं, जानवर, उनके लिए, भेड़ बकरियों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। पुलिस, पीपल, केटल, इन सब के साथ में वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब यूज होती है इन सब के साथ में, ठीक है। ये वर्ड तो क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं, लेकिन ये तीन शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। पुलिस, जो पीपल और केटल, ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। तो इन सब के साथ वर्ब कौन सी यूज होती है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। देखिए पुलिस सर्चिंग द थीप, तो यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, आर, पुलिस आर सर्चिंग द थीप। देखिए इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो पुलिस वाला एग्जांपल है ना, इसको ऐसे याद रखा जाता है। जब हम बोलते हैं ना कि पुलिस आ रही है, बोलते हैं ना बहुत सी बार कि पुलिस आ रही है, हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि पुलिस आ रहा है,
आ रही है मीन्स यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की, तब हम यहाँ पर आ रही बोलते हैं। पुलिस आ रही है, पुलिस आ रहा है, तो ऐसा कोई सेंटेंस अपन नहीं बोलते। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आती है। बस आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए बताया गया है। पीपल हैप्पी एट होम, प्लूरल वर्ब वर, तो ये वर फिल कर दीजिए यहां पर। पीपल वर हैप्पी एट होम। केटल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, आर आएगा, पुलिस के साथ भी प्लूरल, पीपल के साथ प्लूरल, केटल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखिए एक और रूल है जो कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन है उससे ही जुड़ता हुआ है। ये देखने में ये वर्ड आपको, इन वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा। वहाँ पर एग्जाम में इस तरह के वर्ड आएंगे और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी वर्ब आती है, तभी तो ये रूल हैं। तो देखिए कमिटी हो गया या फिर ज्यूरी हो गया। ज्यूरी क्या होता है, जो जज होते हैं ना, कोर्ट में बैठने वाले जो जज होते हैं, वो उनका ग्रुप, यानी कि 2 जज 3 जज, तो वो जो जजेस हैं उनका ग्रुप, उसे हम ज्यूरी कहते हैं। ठीक है, 5 जज, तो वो ज्यूरी के अंदर आते हैं अपने। तो इनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, अगर ये सारे, जैसे कमिटी है, कमिटी के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं और ज्यूरी के अंदर भी बहुत सारे जजेस होते हैं, तो अगर ये किसी टॉपिक के ऊपर जैसे सारे एक मत हैं, तो वहां पर वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन ये अगर अलग अलग हैं उस चीज के ऊपर, जैसे कोई केस है कोर्ट के अंदर, अब जो जजेस हैं वो उस केस के ऊपर सारे जो अपना डिसीजन है वो एक मत हैं देने के लिए कि हाँ ये गिल्टी है, इसको सजा दी जाए, तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन अगर वो अलग अलग हैं उस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाएगी। वैसे कमिटी से है अपना मतलब, कमिटी में क्या है कि अगर सारे लोग किसी डिसीजन को लेकर के एक मत हैं तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, और अलग अलग हैं तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल आ जाएगी। ये चीज़ आप सेंटेंस पढ़ करके समझेंगे तो और अच्छा रहेगा, और वहाँ पर भी एग्जाम में आप सेंटेंस से इस चीज़ को करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाने वाला है फिर तो देखिए, द कमिटी कंसिडरिंग ओवर दिस मैटर, जो कमिटी के जो मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बात पर, कोई एक टॉपिक है या मैटर है उसके ऊपर कंसिडरिंग कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं एक साथ में, तो यहां पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, तो इज आ जाएगा। ठीक है, ये इन पे ही डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जो कमिटी है और जूरी है किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, ये इन पे डिपेंड करेगा। द कमिटी डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक, अब जो कमिटी के मेंबर हैं वो क्या है, कुछ लोग तो इस मैटर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, तो डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए सारे। तो अब वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक। अगला सेंटेंस है अपना, द ज्यूरी यूजुअली देयर हैंड्स टू वोट यस। अब यहां पर जो ज्यूरी है, यानी कि जो जजेस का ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, अक्सर क्या करता है, देयर हैंड्स टू वोट यस, अक्सर क्या करता है, अपने हाथों को ऊपर उठाता है यस के लिए, वोट करने के लिए। अक्सर मतलब कभी कुछ लोग हाँ के लिए उठाते हैं तो कुछ लोग ना के लिए भी करते हैं, मतलब हाथ नहीं भी उठाते हैं। तो यहां पर क्या है, डिवाइडेड है सब। तो अब हम यहां पर वर्ब कौन सी लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो देखिए, राइज और राइजेस, इन दोनों में से वर्ब कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब कौन सी है, जिसके पीछे ऐसा आ रहा है वो है क्या, नहीं, अब तक तो आप सीख चुके होंगे मुझे लगता है।
तो जिसके पीछे एस नहीं आता है वो हमारी प्लूरल वर्ब होती है। तो यहाँ अपन राइज ये फिल कर देते हैं। जो ज्यूरी है वो क्या करती है, अक्सर अपने हाथों को उठाती है टू वोट, यस यस हाँ कहने के लिए वोट को। तो ये हो गए अपना 18 रूल हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। हाँ, तो अगला रूल अपना ये है कि जब हु, whom, why, what, where, which, whose, that, when ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ये काम करते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो इनसे पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे वेयर, वेन, हु, हुम, हुज ये सारे जो वर्ड है ना ये WH वर्ड भी होते हैं और जो रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। WH वर्ड की तरह जब इनका यूज़ करते हैं तो इनके सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं तो ये सेंटेंस के बीच में आते हैं एज अ कंजक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ने का ये काम करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब यूज़ होते हैं तो इनसे पहले एक सब्जेक्ट आता है और इनके बाद में उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखनी होती है। तो इस चीज़ को सेंटेंस से समझेंगे तो और बढ़िया रहेगा। जैसे एक सेंटेंस है अपना, इट इज़ आई हु टू ब्लेम। अब देखिए यहाँ पर हु यूज़ हो रहा है और इसी के ठीक पहले आई आ रहा है। अब इस सेंटेंस में हमें वर्ब लगानी है, वो हम इट के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, वो यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है ना आई उसी के अकॉर्डिंग इसके ठीक पीछे अपन को वर्ब रखनी है। और इसे अपन क्या बोलते हैं, ये जो आई लिखा हुआ है इसे अपन बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बोलते हैं हिंदी में पूर्ववर्तित, ये मीनिंग निकलता है इसका, यानी कि पहले आने वाला, अपने जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले आने वाला। और जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। तो इट इज आई हु टू ब्लेम, इज, एम और आर। चलिए आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, एम आना चाहिए, आर आना चाहिए। एम आना चाहिए क्योंकि आई लिखा हुआ है ना, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। अगला सेंटेंस है वी हैड अ डॉग विच किल्ड। अब यहां पर विच आ गया रिलेटिव प्रोनाउन में, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, यहां वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये अपना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वी हैड अ डॉग विच, डॉग के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, तो वॉज आएगा, विच वॉज किल्ड। अगला सेंटेंस देखिए, द बॉयज हु स्टैंडिंग देयर, इज, एम और आर। क्या आना चाहिए, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि बॉयज लिखा हुआ है, द बॉयज। तो इस तरीके से अगर रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आ जाता है तो उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पर वर्ब फिल करेंगे। अगला रूल देखिए, अगर बुक्स नेम किताबों का नाम है या किसी भी एक किताब का नाम आ रहा है या फिर कोई मैगजीन का नाम आ रहा है तो उनके साथ में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ठीक है, वो क्वेश्चन आप पढ़िए आराम से। जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे द अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ पर नाइट्स लिखा हुआ है तो ये देख करके आप प्लूरल वर्ब मत फिल कर दीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पब्लिश्ड लॉन्ग अगो, यानी कि कोई अरेबियन नाम से कुछ रहा होगा बुक वगैरह जो काफ़ी टाइम पहले पब्लिश हुआ था। तो ये एक बुक थी, तो इसके साथ वॉज या वर में से वर्ब कौन सी आएगी, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वॉज अपन को यहाँ फिल करना है।
द अरेबियन नाइट्स वॉज पब्लिश लॉन्ग अगो। अगला सेंटेंस है वॉर एंड पीस एन इंटरेस्टिंग नॉवल। तो वॉर एंड पीस क्या थी? एक नॉवल थी। वो क्या है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। इज, एम और आर इसमें से फिल करना है, तो इज ये फिल कर दिया, सिंगुलर वर्ब आएगी। द मनोहर कन्हैया इज अ गुड मैगजीन। ये क्या है? एक मैगजीन का नाम है। वो कैसी मैगजीन है? एक अच्छी मैगजीन है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इज फिल कर दिया अपन ने। 21 नंबर का रूल है हमारा, वेजेस, न्यूज, बिलियर्ड्स, ये एक खेल का नाम है। इन सब के साथ में भी वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। देखिए भले ही इनके लास्ट में एस लगाओ, लेकिन ये अपने साथ वर्ब कौन सी लेते हैं? सिंगुलर ही लेते हैं। तो चलिए, द न्यूज इज करेक्ट, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन डेथ, तो इज ये सिंगुलर हो जाएगा। इसका मतलब होता है फल। वेजेस ऑफ सिन यानी कि पाप का फल क्या है? मृत्यु है। 22वें नंबर का रूल है अपना, इसमें क्या है? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा, जैसे ऑफ, इन, ऑन, विथ, कोई सा भी प्रीपोजिशन। तो यहां पर जो वर्ब अपन को लगानी है, प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट आएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहां पर वर्ब लगानी है। अब वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ले लेगा वर्ब, और प्लूरल होगा तो वह प्लूरल ले लेगा। जैसे देखिए, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स राइजन। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट फ्रूट्स ये नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाला है। द कॉस्ट जो कीमत है फलों की, वो क्या है? बढ़ चुकी है। तो कीमत, ये जो द कॉस्ट है ना, यही हमारा सब्जेक्ट है यहां पर। तो इसी के अकॉर्डिंग हैज यहां पर वर्ब आएगी, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इंग्लिश लर्न या लर्न्स। अब हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? यहां का सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी आनी है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया? ये प्रीपोजिशन आ गया। तो ऑल द स्टूडेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कौन सी लेगा? प्लूरल लेगा। तो चलिए फिल करते हैं यहां पर, लर्न। लर्न्स नहीं होगा क्योंकि वो तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो आपने देखा कि अगर सब्जेक्ट के बाद में कोई प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद में भी कुछ लिखा होता है, तो हम प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब वहां पर फिल करते हैं। अगला रूल है अपना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और आईएनजी हो, इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वहां पर याद रखिएगा, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके हो रही है, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, तो इस तरह के सेंटेंस को अच्छे से ध्यान से देखिए कि इनमें वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा वर्ब कौन सी लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो देखिए, द पल्किंग flowers is not allowed here, to help other is virtue। तो सिंगुलर वर्ब लेंगे ये दोनों। 24th नंबर का रूल है अपना, नथिंग बट और इट, इनके साथ वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब इनके साथ फिल की जाती है। तो नथिंग बट अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए या इट आ जाए तो वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर लेगा। नथिंग बट एनिमल्स has seen there, it is difficult problem, it is difficult problem। तो ये अपन ने फिल कर दिया यहाँ पर। तो जब सब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन आता है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब वहाँ पर लगानी होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो तो वहाँ पर फर्स्ट मतलब
सिंगुलर वर्ब आती है, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नथिंग बट या फिर इट हो तो ये भी अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेते हैं। 2 रूल और बच रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। रूल नंबर 25 है अपना, अगर कोई निश्चित राशि हो गई या फिर कोई मात्रा हो गई, कोई दूरी हो गई, समय हो गया या संख्या हो गई, तो ये अपने साथ अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो अपने साथ वर्ब कौन सी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। यानी कि कोई डिस्टेंस बता रहे हैं, कोई टाइम बता रहे हैं, कोई क्वांटिटी बता रहे हैं या फिर कोई नंबर बता रहे हैं, तो इनसे पहले जो इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी हमेशा। देखिए 5 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? 5 किलोमीटर क्या है? एक लंबा डिस्टेंस है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। और हिंट और बता देता हूं मैं कि कैसे पता चलेगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि सिंगुलर चीज को शो कर रहा है। 100 पैसे इज इक्वल 1 रुपी, तो 1 रुपी, ये देखिए मतलब कोई ना कोई इंडिकेशन वहां पर आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन के अंदर, जो आपको सिंगुलरिटी को शो कर देगा, उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पर वर्ब लगा दीजिएगा। 6 किलोज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वी सेल, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इज अपन फिल कर देते हैं। द 6 किलोज इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वी सेल, तो ये किसी निश्चित राशि, मात्रा, दूरी, समय या संख्या को बताने के लिए आता है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब फिल की जाती है। और आज का आखिरी रूल 26 नंबर का, हेयर। देखिए यहां पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। हेयर अगर हम पूरे बालों की बात कर रहे हैं, पूरे सिर के बालों की बात कर रहे हैं, तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन हम कुछ बालों की बात कर रहे हैं तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो हेयर में अगर हम पूरे बालों की बात कर रहे हैं, संपूर्ण बालों की, तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। लेकिन हम कुछ बालों की बात कर रहे हैं तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हिज हेयर लॉन्ग, तो हिज हेयर तो इज लॉन्ग, तो इज आर में से अपन को फिल करना है, तो ये इज आ जाएगा इसके साथ में। हिज हेयर लॉन्ग। हर सम हेयर्स ब्लैक, उसके कुछ बाल क्या थे? क्या हैं? काले हैं। तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, कुछ बालों की बात हो रही है, सम हेयर। और हर मैनी हेयर्स वाइट, तो यहां पर इज और आर में से फिल करना है, तो ये लीजिए आर यहां पर भी अपन ने फिल कर दिया। यानी कि अगर कुछ बालों की बात कही जाए तो प्लूरल वर्ब आएगी, और पूरे बालों की बात कही जाए तो वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा अपना सेंटेंस। तो यहां हमने अपना ये पूरा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सभी रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। ये क्या है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा ये रहता ही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पूरा जा रहा है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए कि जो कुछ आपको समझाया जा रहा है वो आपको पूरा समझ में आ रहा है ना। और ये पूरी सीरीज़ अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 4 वीडियोज़ हैं इसके अंदर। हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ रूल समझाए गए हैं, और ये आज आखिरी वीडियो था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आई होप जो कुछ मैं सिखाना चाह रहा था आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो सब चीज़ें आपने सीखी है। और जल्दी ही अगर आप कमेंट करेंगे तो इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन सीरीज लाई जाएगी, एक वीडियो और, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके आंसर करने होंगे। और इस तरीके से मैं भी बताता चलूँगा कि किसमें क्या आएगा, लेकिन वो अपन करेंगे आगे चल के। तो ये अपना वीडियो आज यहीं कंप्लीट हो चुका है। जल्दी एक और वीडियो अलग टॉपिक पर आपको मिलेगा। मैं जो सारे ग्रामर के टॉपिक हैं उनको इस चैनल पे करवा रहा हूँ।
एक एक करके। अभी अपन ने टेंस कर लिया था कुछ दिन पहले, अब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट आज निमट गया। इसी तरीके से अगला टॉपिक अगर आपको लगता है कि सर ये वाला पढ़ा दीजिए पहले, तो वो वाला पढ़ा देंगे, हम इसी पैटर्न पे चलेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फ्री का ज्ञान इतना भी बढ़िया नहीं होता। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।